नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कर्नाटक से। क्या कर्नाटक में गिरने वाली है बीजेपी की सरकार और क्या वाकई कर्नाटक में अब बीजेपी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री की अगर बात करें, गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर थे। कर्नाटक के दौरे पर गए अमित शाह ने वहां पर एक डेयरी कंपनी है उसको अमूल के साथ मर्ज करने का फैसला किया, लेकिन वहां पर यह बात वहां के सीएम को खल गई। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो डेयरी है या डेयरी कंपनियां हैं ये अमूल के साथ मर्ज नहीं होंगी, इनको किसी भी हर्ज पर मर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ कि कंपनियों की महत्ता अलग है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कर्नाटक में एक और जहां बीजेपी की देखिए सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह की बातें कर दी, तो इस तरीके का जो माहौल वहां पर बना वो जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि कितना ज़्यादा बदलाव इस वक्त जो है वो कर्नाटक के अंदर देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि एक और जहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री इस बात पर अड़िग हैं कि अमूल के साथ वहाँ की दूध कंपनी मर्ज नहीं होगी, तो गृह मंत्री इस बात का खंडन कर रहे हैं। और कांग्रेस यानी कि विपक्षी पार्टियों की मैं बात करूं तो विपक्ष जो है वो कर्नाटक में नज़र बनाए हुई है। तो क्या कर्नाटक में वाकई केंद्र और मुख्यमंत्री के बीच में यानी कि अमित शाह और वहाँ के चीफ मिनिस्टर के बीच में जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, जो द्वंद्व इस वक्त चल रहा है, क्या इसकी वजह से बड़ा नुकसान होता नजर आएगा? क्या इसकी वजह से बड़ी क्षति होती नजर आएगी? जी हाँ, दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि कर्नाटक में जिस तरह के हालात बने हुए वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि कितना बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं अब होता नजर आएगा। जी हाँ, किसको होगा? वो जाहिर सी बात है बीजेपी को होगा। यहाँ पर सरकार गिरेगी, विपक्ष विधायकों को अपनी तरफ लपकेगी तो नुकसान बीजेपी को होता नजर आएगा। और ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, सिंधिया वर्सेस शिवराज की लड़ाई वहां पर चलती नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक ये दो राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी के गले की फांस बन गए हैं। और क्या बीजेपी इन दोनों राज्यों को बचा पाएगी? देखिए, इस साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और तीनों राज्यों में कांग्रेस के लिए राह बहुत मुश्किल दिखती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ की तस्वीर में हम देख रहे हैं कि जो हालात इस वक्त बने वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि कितना बड़ा बदलाव इस वक्त होता नजर आ रहा है। तो इस वक्त मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो स्थिति बनी है, क्या ये बताती है कि बीजेपी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बीजेपी को अब धीरे धीरे झटका लगता नजर आएगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।